वालेकुम। तमाम स्टूडेंट्स को MKF में खुशामदीद कहते हैं। आज हम डिस्कस करने वाले हैं बाइनरी ऑपरेशन को, ग्रुप को, और ग्रुप के अंदर हमने डिस्कस करना है ग्रुपोइड, सेमी ग्रुप और मोनोइड, इनके बारे में बात करेंगे और साथ ही हम अबिलियन ग्रुप के बारे में भी बात करेंगे। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं बाइनरी ऑपरेशन पर। अब बाइनरी जो वर्ड है ये बाई से निकला है और बाई का मतलब है टू यानी दो। तो बाइनरी ऑपरेशन से क्या मुराद होगा कि दो नंबर्स के दरमियान ये कोई ऑपरेशन होगा। लेकिन हम बात अभी कर रहे हैं सेट के अंदर, तो सेट के अंदर हमने बाइनरी ऑपरेशन को किस तरह से डिस्कस करना है उसके बारे में बात करते हैं। मैंने दो डेफिनेशंस लिखी हुई हैं। पहली वाली डेफिनेशन सिंपल है, बिल्कुल समझने में आसान है, आप ये वाली कर सकते हैं। ये वाली थोड़ी बड़े लेवल की है, ये समझना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन है ये भी आसान। और ये भी बाइनरी ऑपरेशन की डेफिनेशन है, ये भी, दोनों ठीक है वैसे, ठीक है। तो हमारे पास क्या, लेट जी बी अ नॉन एम्प्टी सेट। बाइनरी ऑपरेशन जब भी आपने किसी सेट के लिए चेक करना है तो सेट आपके पास नॉन एम्प्टी होना चाहिए। एम्प्टी सेट के लिए नहीं चेक कर पाएंगे, क्योंकि बाइनरी ऑपरेशन चेक करने के लिए हमें ज़रूरी है ना कि कोई ना कोई नंबर होना चाहिए, इसलिए नॉन एम्प्टी सेट लेना है। देन एन ऑपरेशन स्टेरिक, ये हमने स्टेरिक एक ऑपरेशन ले लिया है। जैसे हम कहते हैं ना प्लस, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, हमने कोई जनरल ले लिया है स्टेरिक, ये कोई भी हो सकता है, इसके यहाँ पे प्लस भी आ सकता है। ऑन अ नॉन एम्प्टी सेट जी इज सेट टू बी बाइनरी ऑपरेशन इफ़। अब ये जो स्टेरिक है ये बाइनरी ऑपरेशन तब कहलाएगा अगर जी के अंदर से एक एलिमेंट लिया है, जी के अंदर से दूसरा एक और एलिमेंट लिया है, इन दोनों को अगर हम ऑपरेट करवाएं स्टेरिक के लिहाज से, यानी ए स्टेरिक बी, इसका जो भी आंसर है वो भी जी के अंदर ही पड़ा हो, तब हम कहेंगे कि ये जो स्टेरिक है ये एक बाइनरी ऑपरेशन है। और यहाँ पे ये लाजमी लिखना है फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू जी, यानी कि जी सेट के तमाम एलिमेंट्स के लिए ये वाली कंडीशन ट्रू होनी चाहिए। जैसे कि मैंने ये दो एलिमेंट्स लिए ना, आप कोई और दो एलिमेंट लें, उनका भी इसको बिलोंग करना चाहिए, इनका स्टेरिक, और उसके अलावा कोई दो एलिमेंट लें, उनको ऑपरेट करवाएं स्टेरिक के लिहाज से, वो भी जी को बिलोंग करना चाहिए, तब जाके स्टेरिक जो है वो बाइनरी ऑपरेशन होगा। अब इसकी तरफ आते हैं, थोड़ी बड़े लेवल की डेफिनेशन है। लेट एक्स बी अ नॉन एम्प्टी सेट। इसके अंदर भी जारी सी बात है, हम बाइनरी ऑपरेशन की बात कर रहे हैं तो सेट तो हमें नॉन एम्प्टी चाहिए। मैंने पहले भी बताया था कि इसके लिए हमें नंबर चाहिए होते हैं। अब मैपिंग स्टेरिक x क्रॉस x इंटू एक्स। अब x क्रॉस x यहाँ पे कार्टेशियन प्रोडक्ट है, ये चीज़ याद रखनी है। यानी कि ये वाले यहाँ पर आपको पता है कि डोमेन के एलिमेंट पड़े होते हैं और यहाँ पर रेंज के एलिमेंट पड़े होते हैं, ठीक है। ये सेट पूरा डोमेन का होता है और यहाँ से हमें रेंज के एलिमेंट मिलते हैं। अब देखें x, अब सबसे पहले मैं आपको इमेज के बारे में थोड़ा समझा दूँ। फर्ज करें मेरे पास एक सेट है, ये इसके अंदर एलिमेंट है 1 2, एक सेट है ये वाला, इसके अंदर एलिमेंट है ए बी। अब 1 का मैंने रिलेशन बनाया b के साथ, इसका मतलब है 1 का इमेज b है, और जो 1 है, जो b का प्री इमेज क्या है वो 1 है, ये याद रखना है। 1 का इमेज b, ऐसे हम ऐसे भी लिख लेते हैं f ऑफ 1 इज इक्वल टू b, यानी कि जो आउटपुट वाली वैल्यू मिल रही है हमें। ये वाला जो सेट है ना, असल में ये इस जगह पे है x क्रॉस x, और ये वाला सेट जो है वो इस सेट x के अंदर होगा, ओके। इसी तरह अगर इसको ऑपरेट करवा दें तो f ऑफ 2 इज इक्वल टू a आ जाएगा। इस कॉल्ड द बाइनरी ऑपरेशन। अब ये स्टेरिक जो है बाइनरी ऑपरेशन तब होगा इन x के अंदर द इमेज ऑफ x y। अब देखो x क्रॉस x है, जैसे यहाँ पर एलिमेंट्स है ना 1 और 2, यहाँ पे है x का कार्टेशियन प्रोडक्ट है x के साथ, मीन्स के यहाँ पे जो एलिमेंट होंगे वो इस तरह के होंगे 1 2, कार्टेशियन प्रोडक्ट को हम ऐसे लिखते हैं ना, या 3 2 3 4, इस तरह के एलिमेंट्स होंगे सारे के सारे। द इमेज ऑफ एक्स वाई, यानी यहाँ पर जो एलिमेंट है, जो जैसे 1 का इमेज b है, इसी तरह जो इसकी जगह पे हमारे पास क्या आएगा जी, एक्स वाई आएगा। एक एलिमेंट है, ये वाला x है इस x में से, ये y है इस x में से। इस बिलोंग्स टू x क्रॉस x, यानी ये इसके कार्टेशियन प्रोडक्ट को बिलोंग करेगा। इज डिनोटेड बाय x स्टेरिक y बिलोंग्स टू x। अब इसका जो इमेज है वो इस तरह होना चाहिए कि x स्टेरिक y बिलोंग करना चाहिए x को, मीन्स के स्टेरिक के लिहाज से चेक कर रहे हैं और ये हमारे पास ऑर्डर पेयर है, और इसका इमेज ऐसा होना चाहिए कि स्टेरिक इस ऑर्डर पेयर के एलिमेंट्स को आपस में ऑपरेट करवा दे, और जो ऑपरेट करवाने से जो आंसर है वो भी x को ही बिलोंग करे। इसे हम ऐसे लिख सकते हैं स्टेरिक ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू एक्स स्टेरिक y, ठीक है। तो ये पहले वाली डेफिनेशन इसकी ज़्यादा सिंपल है, वो आप लोगों ने कर लेनी है। अब हम करते हैं बात इसकी एक एग्जाम्पल, फिर हम ग्रुप की तरफ आते हैं। देखें, फ़र्ज़ करें मैं एडिशन को चेक कर रहा हूँ सेट ऑफ नेचुरल नंबर के अंदर, n क्रॉस n इंटू n। सेट ऑफ नेचुरल नंबर का मैं कोई एलिमेंट ले लेता हूँ, एक ले लेता हूँ जी मैं 1 और एक ले लेता हूँ 2। जैसे यहाँ पर ये अप्लाई करवाया था ना स्टेरिक ऑफ एक्स वाई, हमने नेचुरल नंबर का यहाँ से एलिमेंट ले लिया 1, यहाँ से ले लिया 2। इस पर अप्लाई कौन सा बाइनरी ऑपरेशन हो रहा है, स्टेरिक, दैट इज इक्वल टू, ये किसके इक्वल होना चाहिए, एक्स स्टेरिक वाई, यानी कि 1 + 2, क्योंकि स्टेरिक की जगह पे यहाँ पे प्लस है, और ये कितना आ गया हमारे पास 3,
ये किसको बिलोंग कर रहा है, n को बिलोंग कर रहा है। अब कोई से दो नेचुरल नंबर के एलिमेंट लें, आप उन्हें प्लस करेंगे तो हमारे पास जो भी आंसर आएगा सेट ऑफ नेचुरल नंबर के अंदर ही पड़ा होगा। मल्टीप्लिकेशन में चेक कर लें, मल्टीप्लिकेशन की जगह पे मैं डॉट लिख रहा हूँ। कोई से दो एलिमेंट लें, मैं एक 3 ले रहा हूँ, एक 4 ले रहा हूँ, ये क्या हो जाएगा 3 डॉट 4, 3 4 ज़ा 12, और ये भी सेट ऑफ नेचुरल नंबर को बिलोंग कर रहा है। अब एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन ये के जो बाइनरी, ये जो ऑपरेशन है ये हमारे पास क्या होंगे, बाइनरी ऑपरेशन होंगे। हम सब्ट्रैक्शन के लिए चेक करते हैं, एक ले रहा हूँ मैं 1 और एक ले रहा हूँ मैं, या मैं पहले 2 लिख रहा हूँ और फिर 1 लिख रहा हूँ, बल्कि ऐसे ही रहने दें, क्योंकि हमने ये प्रूव, ये जो नेगेटिव साइन है ये बाइनरी ऑपरेशन नहीं है, तो इसको साबित करने के लिए हमने एग्जांपल भी कोई ऐसी लेनी होगी। इसको ओपन करेंगे 1 - 2 ये कितना आ जाएगा, -1 बिलोंग्स टू, डज नॉट बिलोंग्स टू n। तो माइनस जो है ये बाइनरी ऑपरेशन नहीं है। इसे आज चाहे 1 + 2 लिखें या 2 + 1 लिखें, आंसर 3 आएगा जो कि नेचुरल नंबर को बिलोंग कर रहा है। तो ये तो था बाइनरी ऑपरेशन। इसी तरह सेट ऑफ नेचुरल नंबर के अंदर डिवीजन भी बाइनरी ऑपरेशन नहीं है, क्योंकि 3/2 जो करेंगे तो वो 1.5 आंसर आता है जो कि सेट ऑफ नेचुरल नंबर को बिलोंग नहीं करता। यानी कि यहाँ से आपने एलिमेंट लेने हैं, उनको आपस में आपने ऑपरेट किया, पॉजिटिव का जो भी आंसर आया वो इस n के अंदर पड़ा होना चाहिए। ठीक है, ये तो था जी बाइनरी ऑपरेशन। अब हम बात करते हैं ग्रुप के बारे में। अब बात करते हैं ग्रुप की। तो ग्रुप की सबसे पहले मैं डेफिनेशन यहाँ पे लिखता हूँ, लेट G बी अ नॉन एम्प्टी सेट। जिस तरह हमने बात की थी बाइनरी ऑपरेशन की कि वो भी नॉन एम्प्टी सेट पे हम चेक करते हैं, तो ग्रुप भी हम नॉन एम्प्टी सेट पे ही चेक करेंगे, क्योंकि ग्रुप के लिए भी हमें क्या चाहिए, एलिमेंट्स चाहिए। एलिमेंट्स के बगैर तो हम उसको चेक ही नहीं कर पाएंगे। देन द पेयर, द ऑर्डर पेयर भी लिख सकते हैं, देन द ऑर्डर पेयर G अंडर स्टेरिक इज सेट टू बी group if it satisfies the following axioms। यानी कि ये जो G सेट है स्टेरिक के अंडर ग्रुप तब होगा अगर ये जो मैं प्रॉपर्टीज यहाँ पे लिखने वाला हूँ वो सेटिस्फाई हो जाएं। तो सबसे पहली प्रॉपर्टी है क्लोजर प्रॉपर्टी। उसमें क्या होता है कि दो एलिमेंट सेट G के अंदर से लेने हैं, उनको आपस में ऑपरेट करवाना है और वो भी G के अंदर ही मौजूद आंसर आए। फॉर ऑल AB बिलोंग्स टू G। हमने क्या किया है, AB के अंदर से दो एलिमेंट उठाने हैं। यहाँ पे ये लाजमी लिखना है फॉर ऑल, यानी कि G के तमाम एलिमेंट्स के लिए कोई से भी दो एलिमेंट आप उठाएं, उनको स्टेरिक की रिस्पेक्ट में ऑपरेट करें और आंसर जो है वो भी G के अंदर पड़ा होना चाहिए। फर्ज करें जैसे AB के लिए ये कंडीशन ट्रू है तो CD के लिए भी होनी चाहिए, EF के लिए भी, यानी जो भी एलिमेंट्स इसके अंदर G के अंदर पड़े होंगे। अगर ये प्रॉपर्टी ट्रू है तो इसे हम क्या कह रहे हैं, इसका नाम क्या है जी, क्लियर प्रॉपर्टी। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ प्रॉपर्टी। सेकंड प्रॉपर्टी है इसकी, उसके लिए हमें 3 एलिमेंट्स चाहिए। ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है, यानी पहले B को C के साथ ऑपरेट करें, जो उसका आंसर है इसको A के साथ ऑपरेट करें, वो इक्वल होना चाहिए। अगर हम A को B के साथ ऑपरेट करें, उसका जो आंसर है उसको C के साथ ऑपरेट करें, तो ये तीनों एक दूसरे के इक्वल होने चाहिए। यहाँ पे भी इस तरह ऐसे लिखना है फॉर ऑल ABC बिलोंग्स टू G, यानी कि G के तमाम एलिमेंट्स के लिए A B C। फिलहाल कोई से 3 एलिमेंट उठा लें, हर 3 एलिमेंट्स के लिए ये वाली कंडीशन ट्रू होनी चाहिए। ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है। इसके बाद हम बात करते हैं आइडेंटिटी प्रॉपर्टी की। फॉर ईच A बिलोंग्स टू A बिलोंग्स टू G, A बिलोंग्स टू G। अब फॉर ईच से मुराद है कि इस तरह के हर एलिमेंट, जैसे ये लिखा है ना, हर एलिमेंट के लिए फॉर ईच A बिलोंग्स टू G देयर एग्जिस्ट an element E belongs to G is called identity element। फॉर ईच A बिलोंग्स टू G। अब देखो G के हर एलिमेंट के लिए कोई एक एलिमेंट ऐसा पड़ा होना चाहिए, यानी कि एक ही एलिमेंट पूरे सेट के अंदर पड़ा होगा कि जो उसको उसके साथ ऑपरेट करें। A को जैसे E के साथ ऑपरेट करें या E को पहले लिख लें, आंसर A ही आना चाहिए, यानी कि इसका इस पर कोई इफेक्ट नहीं होना चाहिए। इसकी एग्जांपल क्या है, अगर किसी सेट में 1 पड़ा है,
बाकी 0 के अलावा जो भी एलिमेंट्स पड़े हुए हैं। तो अब 2 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करो, 3 को 1 के साथ करो, 4 को 1 के साथ करो, आंसर वही आएगा, उस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो 1 एक आइडेंटिटी एलिमेंट होगा यहाँ पे। अच्छा, अगर ऐसा हो कि सबसे पहले वाली जो प्रॉपर्टी है क्लोजर प्रॉपर्टी ये होल्ड हो जाती है किसी सेट पर, तो उस सेट को हम कहेंगे ग्रुपोइड। और अगर एसोसिएटिव प्रॉपर्टी भी होल्ड हो जाए तो उस सेट को हम कहेंगे सेमी ग्रुप। सेमी ग्रुप, ओके। उसके बाद अगर तीसरी प्रॉपर्टी भी होल्ड हो जाए उसे हम कहेंगे, उस सेट को कहेंगे मोनोइड। अब हम चौथी प्रॉपर्टी की तरफ आते हैं, वो कौन सी है? वो इनवर्स प्रॉपर्टी है। फॉर ईच A belongs to G, there exists an element A prime belongs to G is called इनवर्स ऑफ ए। ये ए इनवर्स के तौर पे मैंने लिया है ए प्राइम। ये अब देखें ए का अगर मैं स्टेरिक के रिस्पेक्ट में इसको ऑपरेट करूँ ऐसे ही, या ए प्राइम पहले लिख लें, अगर आंसर आइडेंटिटी एलिमेंट आ जाता है तो क्या होगा? ए का जो इन्वर्स है वो ए प्राइम होगा और ए प्राइम का जो इन्वर्स है वो ए होगा। जैसे फर्ज कर लें 2 का इन्वर्स मैं कह देता हूँ वो है जी मल्टीप्लिकेशन के अंदर है 2 की पावर -1 या 1/2। क्यों हमें कैसे पता चला है? क्योंकि ये हमें आइडेंटिटी आंसर दे रहा है, यानी कि 1 दे रहा है। और ग्रुप के अंदर आइडेंटिटी एलिमेंट हमने कंसीडर किया है ई, तो यहाँ पर ई अगर आंसर आ रहा है तो ये दोनों एक दूसरे के इन्वर्स होंगे। यहाँ पर भी 2 और -2 2 इन्वर्स दोनों एक दूसरे के इन्वर्स हैं। अगर ये चौथी प्रॉपर्टी भी होल्ड हो जाए तो उस सेट को हम कहेंगे ग्रुप, ओके। तो ये मेन पॉइंट थे ग्रुप के लिए, हमने ग्रुप की भी बात कर रहे थे। अब मैं अबिलियन ग्रुप के बारे में बात करने लगा हूँ, फिर हम एग्जाम्पल की तरफ आते हैं। ये आप लोग नोट कर लें अगर आप लोग करना चाह रहे हैं तो। मैं रेस करने लगा हूँ। ये जो प्रॉपर्टीज़ है ना, ये जो मैंने लिखा हुआ है ग्रुपोइड, सेमी ग्रुप, मोनोइड, ये मैं रेस कर रहा हूँ यहाँ से। अगर ऐसा हो कि एक और प्रॉपर्टी यहाँ पे होल्ड हो जाए, वो कौन सी प्रॉपर्टी है? कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। तो क्या होगा जी कि वो ग्रुप जो है उसे हम अबिलियन ग्रुप कहेंगे। जैसे ये ग्रुप था 4 प्रॉपर्टी पे, तो 5 प्रॉपर्टी पे अबिलियन ग्रुप हो जाएगा। कॉम्यूटेटिव लॉ होल्ड इन G, देन G is said to be abelian group, abelian group, यानी कि A steric B is equal to B steric A for all AB belongs to G, for all AB belongs to G, यानी कि G के तमाम एलिमेंट के लिए ये वाली कंडीशन ट्रू होनी चाहिए। जैसे एडिशन में चेक करें 2 + 1 = 1 + 2, तो ये हमारे पास कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होगी। अगर ये 5वीं भी प्रॉपर्टी होल्ड हो जाए तो हम उसे अबिलियन ग्रुप कहेंगे। मैं ऑलरेडी यहाँ पर लिख चुका हूँ अंडर स्टेरिक, ठीक है। अब हम बात करते हैं इसकी एग्जांपल की तरफ, फिर हम इस टॉपिक को एंड करते हैं। ये इसकी मैं एक एग्जांपल ले रहा हूँ C4 की। 4 रूट ऑफ यूनिटी का सेट है हमारे पास, इसको हमने चेक करना है, प्रूव करना है कि ये ग्रुप है कि नहीं है, और अगर ग्रुप है तो क्या ये अबिलियन ग्रुप भी है या नहीं है। तो हम इसको भी साथ चेक करें। क्वेश्चन के अंदर सिर्फ ग्रुप का ही बताया गया है, तो आपने सिर्फ ग्रुप पे ही फोकस करना है। मैं इसको प्रूव करने के लिए एक कैली टेबल बना रहा हूँ यहाँ पे। अब इसमें 4 एलिमेंट्स हैं, एक +1 -1 अयोटा -अयोटा। इसी तरह मैं यहाँ पे लिख दूंगा 1 -1 अयोटा -अयोटा। इसको अंडर मल्टीप्लिकेशन हम चेक कर रहे हैं, तो मैंने मल्टीप्लिकेशन के लिए डॉट लगा दिया। अब इस फर्स्ट एलिमेंट को तमाम एलिमेंट्स के साथ मल्टीप्लाई करें। 1 को 1 के साथ मल्टीप्लाई किया 1, 1 को -1 से मल्टीप्लाई किया -1, 1 को अयोटा से मल्टीप्लाई किया अयोटा, 1 को -अयोटा से मल्टीप्लाई किया -अयोटा, -1 को 1 से मल्टीप्लाई किया -1, -1 को -1 से मल्टीप्लाई किया +1, -1 को अयोटा से मल्टीप्लाई किया -अयोटा, -1 को -अयोटा से मल्टीप्लाई किया +अयोटा, अयोटा को 1 से मल्टीप्लाई किया अयोटा, अयोटा को -अयोटा 1 से मल्टीप्लाई किया -अयोटा, अयोटा को अयोटा से मल्टीप्लाई किया अयोटा स्क्वायर जो कि -1 के इक्वल होता है, अयोटा को -अयोटा से मल्टीप्लाई किया -अयोटा स्क्वायर जो कि +1 के इक्वल होता है।
माइनस आयोटा को 1 से मल्टीप्लाई किया माइनस आयोटा को -1 से मल्टीप्लाई किया प्लस आयोटा, माइनस आयोटा को आयोटा से मल्टीप्लाई किया माइनस आयोटा स्क्वायर जो कि +1 के इक्वल होता है, माइनस आयोटा को माइनस आयोटा से मल्टीप्लाई किया प्लस आयोटा स्क्वायर जो कि -1 के इक्वल होता है। ठीक है, तो ये हमारे पास इसका कैली टेबल बन गया। अब आप देखें क्या सेट पूरे सेट के अंदर या कोई ऐसा एलिमेंट है जो कि C4 का एलिमेंट नहीं है। तो तमाम एलिमेंट जो इस टेबल के अंदर आए हैं हमें मिले हैं वो सारे के सारे किस में पड़े हुए हैं, C4 में पड़े हुए हैं। अगर ऐसा हो कि भी तमाम एलिमेंट उसको बिलोंग कर रहे हों जो कि सेट हमारे पास गिवन है, तो वो जो सेट है वो 100% ग्रुप होता है, वो ग्रुप की चारों प्रॉपर्टीज़ को होल्ड करवा देता है। वो कैसे? अगर हम आइडेंटिटी प्रॉपर्टी की बात करें तो तमाम एलिमेंट्स के लिए आइडेंटिटी एलिमेंट 1 है, वो यहाँ पे चेक किया गया है कि 1 को इससे मल्टीप्लाई किया 1 ही आ गया, 1 को -1 से मल्टीप्लाई किया -1 ही आ गया, आयोटा से किया आयोटा ही आ गया, माइनस आयोटा से किया तो माइनस आयोटा ही आ गया। यानी कि तमाम एलिमेंट्स के लिए एक आइडेंटिटी एलिमेंट पड़ा हुआ है। अब हर एलिमेंट का इन्वर्स चेक करें, पहले 1 का इन्वर्स चेक करते हैं। 1 को किस एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई करें कि आंसर 1 ही आ जाए। मीन्स के इन्वर्स चेक करते हैं हम कैसे करते हैं कि अगर ए है तो किसी ऐसे एलिमेंट के साथ इसे मल्टीप्लाई किया जाए कि आंसर हमें आइडेंटिटी एलिमेंट मिले, तो वो 1/a है या e⁻1 है। तो 1 को किसके साथ मल्टीप्लाई किया जाए कि हमें 1 ही मिल जाए, तो वो 1 के साथ ही करेंगे तो वो हमें 1 मिल जाएगा। तो 1 का इन्वर्स 1 ही है, वो भी पड़ा हुआ है। और -1 का इन्वर्स चेक करें, -1 को किसके साथ मल्टीप्लाई करें कि 1 मिल जाए हमें, वो -1 के साथ ही करेंगे तो ये +1 आ गया, आइडेंटिटी एलिमेंट मिल रहा है। तो -1 का इन्वर्स क्या है, -1 ही है। आयोटा को किसके साथ मल्टीप्लाई करें, आयोटा का इन्वर्स यहाँ पे कौन सा है। अगर आयोटा को मैं माइनस आयोटा के साथ मल्टीप्लाई करूँ, आयोटा को माइनस आयोटा के साथ, तो ये बन जाएगा माइनस आयोटा स्क्वायर और आयोटा स्क्वायर की वैल्यू होती है -1, ये +1 आंसर आ जाएगा। तो आयोटा का इन्वर्स क्या है, माइनस आयोटा स्क्वायर। इसी तरह माइनस आयोटा का इन्वर्स क्या है, पॉजिटिव आयोटा स्क्वायर। यानी कि पहले वाली प्रॉपर्टी कौन सी थी जो मैंने पहले बताई, आइडेंटिटी प्रॉपर्टी, वो भी होल्ड हो रही है इस पे। इन्वर्स प्रॉपर्टी, हर एलिमेंट का इन्वर्स का भी हमें पता चल रहा है कि एग्जिस्ट हो रहा है, हमें इसे टेबल से अंदाजा हो रहा है कि देखिए आयोटा को माइनस आयोटा से मल्टीप्लाई किया गया है यहाँ पे, आयोटा को माइनस आयोटा के साथ, तो इसका मतलब इन्वर्स प्रॉपर्टी भी चेक की गई है हर एलिमेंट की, और माइनस आयोटा को आयोटा से मल्टीप्लाई किया गया है, यानी हर एलिमेंट का इन्वर्स भी चेक किया गया है इस टेबल के अंदर। तो हम कह सकते हैं कि इसके अंदर अगर देखें एक इन्वर्स होगी, दूसरी आइडेंटिटी होगी, क्लियर प्रॉपर्टी, कोई से 2 एलिमेंट लें, 1 1 लिया, मल्टीप्लाई करें आंसर आया 1, वो भी C4 को बिलोंग करता है। आयोटा लें, -1 लें, आंसर आ गया माइनस आयोटा, वो भी C4 को बिलोंग करता है। यानी कि 2 एलिमेंट्स को भी मल्टीप्लाई किया गया है यहाँ पे, वो भी हमें समझ आ रही है, मीन्स के क्लियर प्रॉपर्टी भी होल्ड हो रही है। अगर ये तीनों प्रॉपर्टीज होल्ड हो जाएं, क्लियर प्रॉपर्टी, आइडेंटिटी प्रॉपर्टी और इन्वर्स प्रॉपर्टी, तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी लाजमी तौर पर होल्ड हो जाती है। तो इसलिए हम यहाँ पर लिख सकते हैं all the axioms of for group are satisfied। क्यों सेटिस्फाइड है? क्योंकि जो टेबल है वो हमारे पास के अंदर जो एलिमेंट्स हैं वो सारे के सारे C4 के अंदर पड़े हुए हैं। बिकॉज यहाँ मैं लिख भी देता हूँ, बिकॉज ऑल द एलिमेंट्स ऑफ टेबल बिलोंग्स टू C4, वो C4 को बिलोंग कर रही हैं, सो G इज ग्रुप। और अगर ऐसा होता है कि इस टेबल के अंदर ये वाली कंडीशन होल्ड हो जाती है, ऑल द एलिमेंट्स ऑफ टेबल बिलोंग्स टू दैट सेट, तब वो हमारे पास जो सेट है वो अबिलियन ग्रुप भी होगा, ये भी आपने याद रखना है। ठीक है, तो ये इसकी एग्जांपल थी। अगर आप ऐसा करना चाहते हैं, जैसे इसकी 1 बाय 1 प्रॉपर्टीज चारों की चारों प्रूव की थी, आप उस तरह भी कर सकते हैं कि टेबल बना लें एक साइड पे और 7 प्रॉपर्टीज होल्ड कर रहे हैं, कोई से 2 एलिमेंट उठाएं, उनको ऑपरेट करवाते हैं अंडर मल्टीप्लिकेशन, तो आप कर सकते हैं। सिंपल सा काम है, उम्मीद है आप कर पाएंगे। तो अगर लेकिन फिर भी अगर आप नहीं कर पा रहे तो एक और वीडियो हमारी पड़ी हुई है ग्रुप की, वो देखें, उसके अंदर हम इस एग्जाम्पल को प्रॉपरली पूरा सॉल्व किया हुआ है। लेकिन अगर आप इतना लिख देंगे तो आपका एक भी नंबर नहीं कटेगा। ओके, खुदा हाफिज़।